हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी आई थी। तो देखिए, जितने छात्रों से मैंने रिव्यू लिए हैं, मैक्सिमम छात्रों का कहना है कि पेपर फर्स्ट शिफ्ट का मॉडरेट लेवल पे रखा गया था और खास करके जो साइंस के यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं इसके रिगार्डिंग दोस्तों थोड़ा मॉडरेट पेपर हो चुके थे। सबसे पहले मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात करें तो 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आते हैं, जिसमें से दोस्तों 3 से 4 सवाल ऐसे थे जो कि थोड़े बहुत डिफिकल्ट या फिर टाइम कंज्यूमिंग थे। बाकी सवाल मैथमेटिक्स वाले करने लायक थे, ज्यादा हार्ड नहीं था। इसके बाद बात कर ले हम लोग यहाँ पे दोस्तों रीजनिंग वाले पोर्शन की। तो रीजनिंग से 30 क्वेश्चन ही आए थे और 30 क्वेश्चन में से यहाँ पे दोस्तों पजल वाले भी आए, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट और यहाँ पे आपके कोडिंग डिकोडिंग से भी सवाल आए हैं। लेकिन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों थोड़े बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे, बाकी ज्यादातर सवाल रीजनिंग के करने लायक थे। इसके बाद जीके और करंट अफेयर की बात करें तो 20 क्वेश्चन आए, जिसमें से करंट अफेयर दोस्तों 2020 से भी पूछा गया है 1-2 क्वेश्चन, 2021 से ज्यादातर पूछे गए और 2022 से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए। यानी मैक्सिमम 2021 और 2022 में तक का यहाँ पे करंट अफेयर पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिनके आगे होने वाले शिफ्ट में एग्जाम है 2021-2022 का जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहां से देखा जाए तो लगभग 4 से 5 करंट अफेयर आया है और बाकी दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री सिविक्स ये सबसे ही आपके इतिहास से रिलेटेड सवाल आए हैं, स्टैटिक जीके वाले भी। इसके बाद बात कर रहे थे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस की। अब देखिए दोस्तों, साइंस का पोर्शन काफी अच्छा पूछा गया था और काफी कंसेप्चुअल सवाल साइंस से पूछे गए। हालांकि न्यूमेरिकल बहुत कम पूछा गया या फिर दोस्तों कह ले कि नहीं न्यूमेरिकल पूछे गए, लेकिन कंसेप्चुअल सवाल पूछे गए थे और जिनका काफी अच्छा साइंस होगा वही दोस्तों यहां पे करके आते, वरना निगेटिव कर देते हैं। यहां पे कथन वाले कई सारे सवाल साइंस में दिए गए थे जो कि आगे आप लोग देखिएगा। अटेंडेंस की अगर बात कर ले फ्रेंड्स, तो देखिए अटेंडेंस यहां पे मिक्स बताई जा रही है। कुछ सेंटर पे बताया जा रहा है कि लगभग 60% के आसपास अटेंडेंस देखने को मिले, कुछ सेंटर पे 80 से 85% भी बताया जा रहे हैं, कुछ सेंटर पे 70% के आसपास भी बताया जा रहे हैं और कुछ सेंटर पे तो बोल रहे हैं कि सारे के सारे छात्र लगभग प्रेजेंट ही थे। तो मिक्स यहां पे आ रही है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, इस तरह से अटेंडेंस देखने को मिल रही है। जिन जिन छात्रों से मैंने रिव्यू लिए हैं, अगर बात करें कि छात्र ने अटेम्प्ट कितने कितने किए, तो एक छात्र ने 72 अटेम्प्ट किए हैं विथ हाई एक्यूरेसी, एक ने 86 अटेम्प्ट किया है, कुछ रिस्क लिए हैं। एक कैंडिडेट ने यहाँ पे 83 अटेम्प्ट किए हैं, एक ने यहाँ पे 79 और एक ने 62 अटेम्प्ट किए हैं। बाकी जैसा जिनका था दोस्तों उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट लिए होंगे छात्र। अब चलिए सारे यहाँ पे आज के रियल प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, आपके मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक लाया है, बहुत ही अच्छी डील। देखिए, इनका भी फ्लैश सेल चल रहा है, जिसमें आपको 580 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के 45,000 प्लस अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो तो तुरंत ही आपको 100 रुपए ऑफ मिल जाएंगे। यानी ईयरली टेक्स्ट बुक पास आप लोग सिर्फ और सिर्फ ₹400 में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, खास करके आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है और एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट कुछ लगा के जाते हो फ्रेंड्स, तो काफी एग्जाम में आपको हेल्पफुल साबित होंगे। इसके अलावा एसएससी बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाके सारी लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों आइए आज के सारे रियल प्रश्न देख लेते हैं जो कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या सवाल आए थे। देखिए फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था। सबसे पहले हम लोग जीके वाले सवाल देखेंगे जो कि 20 क्वेश्चन जहां से आए थे। एड्स का दोस्तों एक फुल फॉर्म पूछा गया था। अब एड्स की फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक देखिए सवाल यहां पे पूछा गया था कि पेरियार नदी, जो पेरियार रिवर है, वो कहां से निकलती है, तो केरल स्टेट से निकलती है और डायरेक्ट स्टेट का नाम ही पूछा था। एक देखिए सवाल आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कमीशन जो था, उसके समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। एक सवाल देखिए आया है कि 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल किसने जीता, तो अंशु मलिक ने जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल कुश्ती में, रेसलिंग में। एक देखिए सवाल आए थे कि जैन धर्म में जिन शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, तो जिन शब्द का जो अर्थ है दोस्तों वो विजेता होता है। एक सवाल देखिए आया है कि पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना यानी नेशनल इनकम की जो गणना है वो किसने की थी, तो सीएसओ ने की थी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने। एक देखिए प्रश्न आया है कि इनमें से कौन सा गलत है, रॉन्ग कौन सा है, तो इस तरह के स्टेटमेंट वाले भी कई सारे सवाल आ जाए हैं। बोला गया था दोस्तों कि अनुच्छेद 358 स्वास्थ्य आपात, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। तो देखिए दोस्तों 352, 360, 356 तो पता है, लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य आपात तो होता नहीं है 358 जो कि, तो यही गलत था, तो यही टिक करके आना था। एक देखिए सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस जगह पर पाई जाती है, ऑप्शन था केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक देखिए सवाल पूछा था दोस्तों फेस्टिवल से रिलेटेड यानी कि त्योहार से रिलेटेड। और देखिए हर शिफ्ट में आपको फेस्टिवल से रिलेटेड, वाद्य यंत्र से रिलेटेड और डांस फॉर्म से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे ही प्रश्न। तो चौक लाव करके कुछ यहां पे त्योहार दिया गया था, फेस्टिवल था, वो कहां पे मनाया जाता है। दो ऑप्शन भेजे गए हैं छात्र द्वारा, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब कई सारे छात्र ने अरुणाचल प्रदेश इसमें टिक लगाया है, हालांकि आप लोग बताइएगा कि इसके करेक्ट आंसर क्या होने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए एक सवाल आया था कि जिन महिलाओं ने पढ़ाई छोड़ दी है उनके लिए इंडिया और यूनेस्को ने कौन सी योजना चलाई दोबारा पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए। अब इसमें दोस्तों एक ऑप्शन दिया गया था बालिका विद्यालय, एक करके ऑप्शन थे, बाकी ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं। तो देखिए योजना से रिलेटेड भी सवाल आया है और ये वाला सवाल योजना से दिए गए। एक प्रश्न यहां पे पूछा दोस्तों इकोनॉमिक से रिलेटेड की मांग बढ़ती है तो उसका वक्र कैसा होता है, यानी कि ग्राफ पूछ लिया गया कि उसका ग्राफ कैसा होता है जब मांग बढ़ती है, ऊपर की ओर होता है नीचे की ओर, इस तरह से एक सवाल यहां पे आए हैं। एक देखिए यहां पे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से सही कौन सा है, और ये भी स्टेटमेंट वाले हैं, जिसमें से पूछा गया था कि 82 डिग्री या फिर 82.5 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर उष्ण कटिबंधीय रेखा एक दूसरे के समानांतरण होती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय रेखा होती है जो कि एक दूसरे के समांतर होती है, यानी कि पैरेलल होते हैं, एक दूसरे को काटती भी नहीं है, तो ये तो सही है। लेकिन 82 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर दोस्तों ये गलत है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर होता तो सही हो जाता, तो पूर्वी पश्चिमी यहां पे गलत हो जाएगा। तो यही आपको करना था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। नेक्स्ट एक सवाल पूछा था फ्रेंड्स कि नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। अब देखिए इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से थे, एक तो दांडी मार्च ऑप्शन था, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था। अब देखिए कुछ छात्र ने यहाँ पे दोस्तों दांडी मार्च लगाया है, कुछ छात्र ने सविनय अवज्ञा आंदोलन लगाया है, क्योंकि 1930 में ही शुरू किया गया था। अब आप लोग बताइएगा कि आपने इसके करेक्ट आंसर में क्या क्या टिक लगा के आए हो, 1930 नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च या फिर सविनय अवज्ञा। नेक्स्ट देखिए एक सवाल आए हैं कि अनंत नागेश्वर राव से पहले इकोनॉमिक मुख्य सलाहकार कौन थे। तो जो इकोनॉमिक चीफ जो हेड थे इकोनॉमिक के एडवाइजर, तो पहले तो अनंत नागेश्वर राव थे, अभी अनंत नागेश्वर राव है, लेकिन इससे पहले कौन थे, तो कृष्ण मूर्ति इससे पहले हो जाएंगे। एक देखिए सवाल पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब कर दिया गया था पुरस्कार। तो देखिए 2021 में नाम बदल दिया गया था और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसका खेल कर दिया गया था। एक देखिए प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स कि नए लोकपाल कौन बनाए गए हैं। तो नए लोकपाल की बात करें तो प्रदीप कुमार मोहंती को बनाए गए हैं नए लोकपाल। तो जीके के जो 20 सवाल पूछे गए करंट अफेयर को मिला के लगभग 16 सवाल मिले हैं। और देखिए फ्रेंड्स कुछ सवाल और हैं जो कि जिनको याद होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह का सवाल यहाँ पे पूछा गया है जीके और करंट अफेयर से। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस की। देखिए साइंस जिनका अच्छा रहा है वो तो यहाँ पे एग्जाम निकाल के आएंगे, क्योंकि साइंस जो अच्छे रहेंगे 25 का वेटेज दोस्तों, 25 क्वेश्चन का वेटेज इसमें दे रहे हैं। सबसे पहले एक सवाल पूछा गया था दोस्तों प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है, उसके इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक सवाल आए थे। तो बैलेंस कैसे होगा, तो CO2 प्लस H2O अगर देते हैं तो यहाँ पे C6H12O6 और प्लस O2 निकलता है। लेकिन अगर बैलेंस करेंगे तो 6CO2 प्लस 6H2O और C6H12O6 प्लस 6O2 करेंगे तो ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से करना था। क्लोरोफिल और सनलाइट की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। एक देखिए यहाँ पे एड्स वाला जो फॉर्मूला आया था दोस्तों बीमारी से रिलेटेड कि इसका क्या होगा फुल फॉर्म, तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक सवाल आया था पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, और सवाल था कि न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल जो है उसमें पहला और अंतिम एलिमेंट क्या था। तो पहला तो हाइड्रोजन था और लास्ट जो एलिमेंट था वो दोस्तों थोरियम था। एक सवाल आया है कि जो फोटोग्राफी होती है उसमें कौन से एलिमेंट का यूज होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है फोटोग्राफी में। एक सवाल आया था कि पानी जमीन के अंदर किस प्रकार से जाता है। तो जो प्रोसेस होता है फ्रेंड्स वो प्रक्रिया पूछी थी कि जो जमीन के ऊपर पानी रहते हैं वो अंदर कैसे जाते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन वहां पे ऑप्शन जरूर होगा, इनफिल्ट्रेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सवाल देखिए दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, और लगभग दोस्तों 3 क्वेश्चन यहां पे केमिकल रिएक्शन से डायरेक्ट आया था बैलेंस करने के रिगार्डिंग। तो काफी यहां पे वेटेज दे रहे हैं साइंस वाले पोर्शन में। तो जिनके अगले शिफ्ट में है ध्यान दीजिएगा, केमिकल रिएक्शन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और यहां पे बैलेंस करने के रिगार्डिंग सवाल आ रहा है। एक तो ऐसे सवाल भेजे गए हैं कि H2SO4 करके था, फिर और एक दिया गया था और इसमें बोला गया था कि बैलेंस करिए कैसे होगा। एक सवाल ये भी था दोस्तों कि FeSO4 दिया गया था और इसको बैलेंस करना था। इसके बाद देखिए जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है। तो जिप्सम को जब गर्म करेंगे हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। एक देखिए प्रश्न पूछा था कि फ्यूज तार जो होता है फ्यूज वायर, उसका प्रॉपर्टी में कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है, ये सवाल था। तो इसका गलनांक उच्च होता है। तो दोस्तों एक गलत है, जो फ्यूज का वायर होता है उसका गलनांक होता है वो कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट एक सवाल आया था कि जो विद्युत बल्ब होते हैं
इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसका फिलामेंट पतला एवं लंबा क्यों होता है? तो उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस के कारण दोस्तों यहाँ पे जो फिलामेंट होते हैं वो पतला होता बनाया जाता है और लंबा बनाया जाता है। एक देखिए सवाल आया था ओम्स लॉ के ऊपर और बिल्कुल सिंपल सा है, सभी बना के आए होंगे। V इक्वल टू IR, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। एक प्रश्न आया था दोस्तों गोलीय दर्पण के ऊपर यानी स्फेरिकल मिरर के ऊपर, लाइट यानी कि प्रकाश वाले टॉपिक से। तो इसमें से सवाल क्या था दोस्तों बताया नहीं गया, हालांकि बोला गया था कि यह गोलीय दर्पण से रिलेटेड सवाल आया है। एक प्रश्न दोस्तों लीवर यकृत से रिलेटेड आया था कि पाचन होता है किस तरह से, तो वहां पे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे पायरुविक से रिलेटेड करके चारों ऑप्शन दिए गए थे। तो ये भी इजी वाला नहीं था, थोड़ा डिफिकल्ट करके यहाँ पे सवाल पूछे गए थे। एक देखिए प्रश्न आया था कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम कौन करता है, तो 4 ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन था शैवाल और लाइकेन। तो ये 2 होता है फ्रेंड्स जो कि यहाँ पे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम करता है, शैवाल और लाइकेन। नेक्स्ट देखिए एक सवाल पूछा गया था कि ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक होता है, ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस कहां पे है, तो पायरुविक एसिड से ग्लूकोज बनता है वहां पे, या फिर पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है वहां पे, या फिर CO2 से O2 बनता है वहां पे। तो देखिए जनरली दोस्तों जब यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है पायरुविक एसिड से, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि इसमें क्या करेक्ट आप लोग करके आए थे। नेक्स्ट देखिए एक सवाल पूछा था कि विद्युत मोटर में होता, विद्युत मोटर जो होता है उसकी धारा की दिशा को उल्टा कौन कर देता है, तो उल्टा जो कौन करता है फ्रेंड्स स्प्लिट रिंग उसका नाम है, या फिर कम्यूटेटर बोलते हैं हिंदी में वाले छात्र देख लिया कि इसका क्या होता है हिंदी, स्प्लिट रिंग या फिर कम्यूटेटर ऑप्शन में इसका होगा। एक सवाल आया था कि इनमें से कौन सा मैच द फॉलोइंग करना था कि कौन सा इसमें से सही है मैच करके। तो कॉन्डोम दिया गया था, इसमें बोले गए थे कि स्पर्म को रोकने के लिए, तो ये तो दोस्तों सही है। इसके बाद पूछा गया था कि गर्भ निरोधक पिल्स यानी गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है अंडा उत्सर्जक को रोकता है, तो ये भी सही है। इसके बाद कॉपर्टी इसका हो जाएगा, महिला द्वारा यूज किया जाता है। तो इस तरह से 3 ऑप्शन भेजे गए हैं, सिर्फ मैच करना था कि कौन किस में जाएगा, कौन सही है, इस तरह से करके। तो ये एक सवाल आया है। इसके बाद देखिए एक सवाल साइंस का आया है आपतित किरण और परावर्तित किरण से संबंधित यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से रिलेटेड। अब इसमें नहीं बताया गया कि क्या सवाल था, ऑप्शन भेजे गए कि 90 डिग्री था, 60 डिग्री था, 0 डिग्री था, 180 डिग्री था। तो देखिए जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है, तो आई जो एंगल ऑफ आई होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने एंगल पे ये मुड़ के चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री पे कोई इंसिडेंट करेगा तो वो 90 डिग्री पे ही मुड़ के चला जाएगा। तो अगर ऐसा होता तो 90 डिग्री आंसर होता। अगर कोई 60 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ रे और यहाँ पे कितना डिग्री पे चला जाएगा मुड़ के, तो यहाँ पे 60 डिग्री पे ही चला जाएगा। तो ऐसे होता तो 60 डिग्री आंसर होता। तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों एक सवाल यहाँ पे आए थे। तो लगभग 18 सवाल साइंस का भी यहाँ पे देखने को मिले। और देख रहे हो न्यूमेरिकल दोस्तों नहीं पूछा है, जो यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए छात्र डर रहे थे अभी नहीं पूछे जा रहे, लेकिन ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल पढ़ के जाइए। आगे आने वाले शिफ्ट में दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में फिजिक्स से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे ग्रुप डी वाले में। अब बात करें हम लोग मैथमेटिक्स की, तो देख लीजिए नंबर सिस्टम से 2 सवाल आज आए थे। एलसीएम एचसीएफ से बात करें तो 1 सवाल आया है और सिंपल सा सवाल था दोस्तों, 2 का सम दिया गया था और 1 एचसीएफ दिया गया था और पूछा था कि एलसीएम कितना होगा। इसके बाद देखिए बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन को मिलाकर 3 से 4 सवाल आए थे, इजी सवाल था। टाइम एंड वर्क की बात करें तो 1 क्वेश्चन आए थे और बिल्कुल इजी था। 20 महिला अगर किसी काम को 15 दिन में करती है और 16 पुरुष 15 दिन में करते हैं, तो क्षमता दोनों का पूछ लिया गया था, उसका रेशियो अनुपात कितना होगा उनके इफिशियंसी का। एक सवाल पूछा था टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन से रिलेटेड, ट्रेन वाला भी। एसआईसीआई की बात करें तो 1 सवाल आया है और वो भी दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का आया था। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे सीपी दे दिया गया था और एसपी भी दे दिया गया था और बोला गया था ना कि यहाँ पे लॉस परसेंट कितना होगा, यानी कि हानि प्रतिशत पूछा गया था। तो ये भी सिंपल है। एक और थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले यहाँ पे प्रॉफिट लॉस से पूछ दिए गए थे, थोड़ा डिफिकल्ट था वो। अलजेब्रा से 1 से 2 सवाल आए हैं, जिसमें से एक सवाल था कि a + b + c = 11 है। ए बी प्लस BC प्लस CA बराबर कुछ वैल्यू दिया गया था, तो A² + B² + C² बराबर कितना होगा, ये सवाल आया था। तो फॉर्मूला पे बैठा देना था। परसेंटेज से बात करें तो 2 सवाल आए हैं परसेंटेज से। मेंसुरेशन से बात करें तो 2 क्वेश्चन आए हैं और क्यूब घन वाला दोस्तों सवाल आया है। तो आप लोग जरूर मेंसुरेशन से देख के जाइएगा, 1 से 2 सवाल पक्का आता है। ज्योमेट्री की बात करें तो 2 से 3 सवाल बताए जा रहे हैं और ज्योमेट्री से 1 सवाल था फ्रेंड्स कि कोई एक ट्रायंगल है जिसका एंगल A यहाँ पे 40 डिग्री है, एंगल B 70 डिग्री है। तो पूछा कि एंगल A का एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, बाह्य एंगल। तो यहाँ पे इंटरनल 40 है तो बाह्य कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक सवाल आया था। एक देखिए आयु से संबंधित लगभग 2 सवाल आए हैं, एज प्रॉब्लम वाले भी। ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो 1 सवाल आया है, साइन थीटा को कॉट थीटा में बदलिए। तो 4 ऑप्शन दिया गया था वहां पे फ्रेंड्स, उसको देख के आपको सही करेक्ट करना था। तो ये भी 1 सवाल आया। एवरेज की बात करें तो 1 से 2 सवाल आए हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन वाले 2 सवाल पाई चार्ट और बार ग्राफ वाले आए हैं। तो ये मैथमेटिक्स रही और मैक्सिमम क्वेश्चन करने लायक थे मैथमेटिक्स के। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो देख लीजिए, रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष पूर्व धारणा से दोस्तों 1 से 2 ही
सवाल आए हैं, सिलोगिज्म वाले यहाँ पे 2 सवाल आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग का 4 सवाल पूछा गया था, 3 इजी था, एक दोस्तों थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग थे। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो 2 सवाल आए थे और पजल से भी 2 सवाल आए थे, तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट पजल मिला के 4 सवाल आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें दोस्तों डायरेक्शन की, तो 3 से 4 सवाल डायरेक्शन वाले भी बताए जा रहे हैं। क्लॉक से बात करें तो एक सवाल आया था क्लॉक से कि 8:45 हुआ है, तो घड़ी की जो सुइयां होंगी उनके बीच का एंगल कितना होगा, जो घंटे और मिनट वाली जो सुइयां होंगी, तो ये सवाल यहाँ पे दोस्तों पूछ लिए गए हैं। एक देखिए एनालॉजी से रिलेटेड 2 सवाल आए हैं, सीरीज वाले दोस्तों 2 से 3 सवाल आए हैं, और एक क्यूब करके था कि बीच में जो गैप हो रहा था वो क्यूब का, जैसे 2 का क्यूब 3 का क्यूब इस तरह से करके उसमें आ रहा था सीरीज में। अल्फाबेटिकल से बात करें तो 2 सवाल अल्फाबेटिकल भी थे। ब्लड रिलेशन की बात करें तो कुछ कैंडिडेट के बताने हैं कि नहीं आए थे, कुछ कैंडिडेट के कहने की 1 सवाल आए थे, तो देख लीजिएगा आगे भी आ सकता है फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन, तो पढ़ लीजिएगा। इन इक्वालिटी से बात करें तो 1 सवाल इन इक्वालिटी का भी आया है, और वेन डायग्राम की बात करें तो 1 सवाल वेन डायग्राम से आए हैं। तो फ्रेंड्स ये रही आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।